सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। अगर आपको लगता है कि बिहार के हर जिले में विकास हो रहा है तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे गांव अभी भी हैं जहां पर न तो बिजली आई है, न तो ठीक से सड़क पहुंची है और न तो पुलों का निर्माण हुआ है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले मदनसाही गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर पुल का इंतजार लोग 87 के जमाने से कर रहे हैं और अभी तक पुल नहीं बना है। हर बार जब चुनाव आता है तो इस पुल के बदौलत कई वादे कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि पुल बन जाएगा और आप लोगों को राहत मिल जाएगी। ऐसा ही 2025 में भी हुआ। करोड़ों की लागत से पुल बनाने की जो प्रक्रिया है वो पास हो गई, लेकिन 2026 आ गया है, अभी तक ये काम जो है वो शुरू भी नहीं हुआ है, पूरा भी नहीं हुआ है। जहां तक काम शुरू हो पाया था अब उन रड्स पर जंग लगने लगी है। तस्वीरें देखिए आप, कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाली ये मदनसाही की तस्वीरें हैं। बीच में घोघरा नदी, जो कि महानंदा नदी से जुड़ा हुआ है, घोघरा नदी के ऊपर पुल बनना था। इससे 2-4 गांवों का जो संपर्क है, जो रास्ता है वो काफी आसान हो जाता, लेकिन ये पुल ना बनने के कारण लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण, आप सुनिए। ये मदनसाही है। अच्छा। मदनसाही ये 25 लाख में जो है यानी कि काम बंद हुआ है। अच्छा, कारण क्या है बनाने का? तो वही डीप के चलते हुआ है। काम लेने से पहले इसको देखा नहीं गया था कि कितना डीप है, ये क्या है? सब दिए हुए थे, लेकिन जो है उसके बाद फिर जो है नहीं किया गया कि नहीं, जो है पानी बहुत ज़्यादा है, इसके में और होना चाहिए। अच्छा, उसी के कारण काम बंद है। कब तक बनना था इसको? बनना तो वहाँ तो बोर्ड में लिखा हुआ है 25 तक बनना था, लेकिन नहीं बन पाया। नहीं बन पाया। क्या लगता है चालू होगा काम? एकदम काम चालू होगा, क्या काम नाम प्रोसेस में है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अब यहाँ क्या है? हम तो यहाँ ऐसे जो है देख रेख में हैं। मदनसाही है, प्राणपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। मदनसाही गांव घोघरा पुल है, जो कि इस पुल मनसाही, हपला और प्राणपुर प्रखंड के 2 या 3 पंचायत को जोड़ता है। जैसे सहजा पंचायत हो गया, केहुनिया हो गया, कुछ भाग जैसे आपका बरझल्ला भी हो गया, इससे रूट है। और 87 से लेके आज तक यहाँ काम जैसे होता है, चुनाव आता है, काम शुरू होता है, चुनाव के बाद काम बंद हो जाता है। बहना लगातार एस्टीमेट बढ़े, ढेर पानी है, कम पानी है। यह सरकार का नीति है कि चुनाव आया काम चालू करो, वोट लेना है। कहीं यहाँ तो बैकवर्ड है, बुड़बक है, आदमी किसान है, समझता नहीं है। वोट देने के बाद ये लोग चला जाता है। कुछ सामान उठ के भी यहाँ से चला गया है दूसरे साइड में। अच्छा, ये काम कब से स्टार्ट हुआ था? ये काम 2 साल हो गया, अभी तक नहीं बना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। जैसे पटवा अभी ला रहे हैं, 1000 रुपया ट्रिप लग रहा है। देखिए ट्रैक्टर है, ढो रहा है, एक ट्रिप का 1000 लगता है। और मकई हम लोग बस्तौल होते हुए लाते हैं घुमा के। अच्छा, ये मतलब कि काम कब कंप्लीट होना था? कब इसका काम जो है ना, जैसे 25 में शुरू हुआ था, 26 में काम खत्म होना था, नहीं 26 तो अब लास्ट होने को चला है। काम का कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ नाम का काम होता है और कुछ नहीं होता है। खाना पूर्ति? हाँ, खाना पूर्ति किया जा रहा है और कुछ नहीं होता है। चाहते क्या आप? हम लोग चाहते जल्दी से जल्दी पुल बने, बहुत जरूरी। हाँ, लोगों को आने जाने का ये हो, सुविधा हो। और फर्स्ट पब्लिक को इतना दिक्कत होता है, जैसे सहजा पंचायत से आने वाला आदमी है, केहुनिया पंचायत से बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी बगल में डाबरसन हो के पानी देके बाइक टपाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज हुआ, ग्राम मदनसाही। ये बिसारे गांव है। हाँ। कब से पड़ा हुआ ये? 4-5 साल से बंद है। कब स्टार्ट हुआ था? 21 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्यों बंद हुआ, पता चला कुछ? यही पता चला कि हम लोग को ये बात का पता नहीं चला कि बंद काहे है, लेकिन हम लोग को तो परेशानी हो रहा है, रास्ता का दिक्कत हो रहा है। और 4-5 साल से बंद है पुल। ये रोड रूट का तो हाल बुरा हाल है। रड तो बुरा हाल हो गया कि रड काला पड़ गया है, रड में जंग लग गया है। नहीं कोई बनाने वाला अभी तक, सुनने वाला अभी तक आते रहता है और जाते रहता है, देख के चले जाता है। अब काम चालू होगा, अब काम चालू हो, लेकिन अब तक काम चालू नहीं हुआ है। चाहते क्या है आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि पुल जल्दी बने। हम लोग को परेशानी होता है, यहाँ पे पानी की क्षेत्र है, दिक्कत होता है, आवागमन करने में दिक्कत होता है, रास्ता सही नहीं है, पानी होता है इसमें। तो आपने ग्रामीणों की बातें सुनी। उन्होंने बताया, साफ साफ बताया कि कई बार वादे किए गए। हर बार जब चुनाव आता है तो कहा जाता है कि पुल बन जाएगा, और थोड़ा काम शुरू हुआ और काम रुक गया, जिसकी वजह से जितना काम हुआ भी है वो भी खराब होने लगा है। यानी कि जो छड़ रोड्स लगाए गए हैं उनमें जंग आने लगे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। आपने तस्वीरों में देखा कि किस प्रकार से लोग नदी को पार करके इस पार से उस पार जाते हैं। कभी चचरी वाला मचान बना दिया जाता है तो कभी लोग नावों पर
पर सवार होकर इस पार से उस पार जाते हैं। इस विषय में जब कटिहार के जिलाधिकारी से बातचीत की गई तब उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। ऐसा मामला सामने आया जिसमें 21-22 को पुल कंप्लीट होना था, 24-25 में वो पूरा नहीं हुआ और पुल जर्जर स्थिति में, पुल भी पूरा नहीं हुआ। सर क्या है इसमें? देखिए, RWD के द्वारा जो भी पुल बनाए जा रहे हैं उनकी हम लोग सतत समीक्षा करते रहते हैं और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइम से डिलेड चल रहे हैं, जिसके लिए हम लोग ये भी प्रयासरत हैं कि जल्दी उनको पूरा कराया जाए। कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा भी है जिसमें जो संवेदक काम नहीं कर रहा उसको डिबार भी किया गया है और ये जो 2 पुल आप बता रहे हैं इनके हम विशेष रूप से जानकारी ले लेंगे और इसको पूरा कराने के प्रयास किया जाएगा। अगर संवेदक काम नहीं कर रहे हैं तो उनको डिबार भी करने की कार्रवाई की जाएगी और विभाग के स्तर से जो प्रक्रिया होती है कि उनका जितना काम हुआ है उस स्तर पर रोक करके उनको हटा कर फिर अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग दूसरा टेंडर भी करके उसे पूरा कराने के प्रयास करेंगे। तो आपने कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी को सुना। उन्होंने बताया है कि हम पूरे मामले की जांच करेंगे, देखेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही है। उन्होंने कहा कि जिन्हें काम मिला हुआ है अगर उनके तरफ से कोई गड़बड़ी हो रही है तो उन्हें डीबार भी किया जाएगा, लेकिन इस इलाके के काम को शुरू किया जाएगा। आपने ग्रामीणों की दिक्कतें सुनी, कितनी ज़्यादा परेशानियां होती है, खासतौर पर जब अगर बाढ़ आ जाती है तो ये परेशानियां दोगुनी चौगुनी हो जाती है। देखना होगा कि ये चुनावी वादे गाँव के लोगों के कब तक काम आती है, क्योंकि ये सिर्फ एक गाँव का मसला नहीं है। आसपास के सभी गाँवों के बीच में इस पुल के वजह से संपर्क जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, अलग इलाकों से घूम कर आना पड़ता है, जिससे किसानों की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। अगर किसी प्रकार की माल ढुलाई करनी है उसमें भी अधिक खर्चा आता है। तो तमाम तरीके की परेशानियां हैं जिसका समाधान सरकार को निकालना चाहिए और ख़ासतौर पर स्थानीय विधायक और सांसद जो हैं उन लोगों को भी इस मसले पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 साल की बात नहीं है। सालों से इस इलाके के लोग एक पुल के लिए तरस गए हैं, जहां पर बिहार में अलग अलग तरह के फ्लाईओवर्स, ओवरब्रिज की तस्वीरें दिखाकर वाहवाही बटोरी जाती है। वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे गांव हैं ठीक ऐसे ही जहां पर विकास अभी भी नहीं पहुंचा है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।